आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेत में लगे ट्रांसफार्मर के तारों से युवक झुलसे युवक है मानसिक रोग। मौसम बदलने के साथ ही रात्रि चोर हुए सक्रिय। अलवर शहर के वीर चौक में स्थित दुकान में हुई है चोरी। मुंबई एक्सप्रेस वे पर भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई शराब की कीमत करीब है 65 लाख रुपए। चुनाव को लेकर कलेक्टर चतुर्वेदी ने ली मीटिंग। कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। स्पेशल टीम भिवाड़ी के चुनावों के दौरान वांछित अपराधियों पर लगातार धरपकड़ कर कार्रवाई की गई। खुशखेड़ा थाना से 2000 रुपए का इनामी बदमाश आबिद उर्फ तुल्ला को जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी ने दस्तयाब किया है। वहीं आबिद उर्फ तुल्ला कैंट्रा चोरी के मामले में करीब 3 साल से फरार चल रहा था, जिसको वह 20 लाख की कैंट्रा को 2 लाख में बेचकर अपने शौक पूरे करता था। आरोपी तुल्ला साथियों को देख करके प्रभावित होकर के वाहन चोर बन गया था, जिसको भिवाड़ी स्पेशल टीम ने दस्तयाब कर खुशखेड़ा थाना को सुपुर्द कर दिया है। सेठ अहमद जयपुरिया स्कूल भिवाड़ी के छात्रों ने ब्लू बेल्स मॉडल इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन में भाग लिया। प्रतियोगिता में 67 स्कूलों और 5 अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के 900 छात्रों ने भाग लिया। ये मॉडल यूनाइटेड नेशन के लिए भारत का सबसे बड़ा मंच है। मणिपुर विधानसभा सदस्य की प्रतिनिधि जोशीता बंसल को विशेष उल्लेख पुरस्कार में प्रथम पद दिया गया। मुख्य मेंटर हदीज शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। चंद्र प्रकाश ने टीम का समन्वय किया। दलित अधिकार केंद्र के तत्वाधान में नौगांवा जिला अलवर में सामुदायिक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने बैठक में बताया कि दलित एवं महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उनके साथ घोड़ी से उतरना, सार्वजनिक स्थलों से पानी नहीं भरने देना, दलितों की भूमियों पर अवैध कब्जे करना, जातिगत भेदभाव सहित हत्या, बलात्कार, यौन शोषण, शैक्षणिक एवं आर्थिक शोषण जैसी विभिन्न घटनाएं घटित हो रही हैं। दलित महिलाओं की स्थिति तो बेहद चिंताजनक है। महिलाओं को जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर अलग अलग किया जाता है। आगे बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत भेदभाव व छुआछूत का अंत किया गया है। इसी के साथ आईपीसी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पोस्को, जेजे एक्ट तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे सख्त कानून बने हुए हैं। इन अधिनियमों के तहत सर्वप्रथम तो पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज ही नहीं किए जाते हैं और जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उनमें प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जाती है, जिसके कारण पीड़ितों को समय पर न्याय, सुरक्षा व सम्मान नहीं मिल पाता और वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इन कानून व नियमों के अंतर्गत लापरवाही बरतने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने का अलग से प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी लोक सेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। बैठक में अत्याचार, हिंसा व शोषण के विरुद्ध न्याय प्राप्ति हेतु जागरूक होकर लड़ाई लड़ने का संदेश दिया गया है। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता चैन सुख हवलदार, डॉक्टर नरेश कुमार, राजू मेघवाल, ब्लॉक प्रभारी नेतराम शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष भीम आर्मी, धर्मेंद्र सावरिया, शिवलाल आदि ने अपने अपने विचार रखे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है।
मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10 राम कुटीर अशोक सर्किल दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेड्डी उपखंड क्षेत्र के ग्राम गढ़ी सवाईराम अलवर महावीर जी नेशनल हाईवे 921 पर गढ़ी सवाईराम स्थित बस स्टैंड पर काफी समय से गहरे गड्ढे हो रहे हैं, जिनसे आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे हैं। प्रतिदिन आने जाने वाले वाहनों में पट्टे का पानी टूट जाते हैं। कई बार वाहनों से सामान गिर जाता है, तो कई बार बाइक से वाहन चालक गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जबकि इस रोड से हर दिन महावीर जी, करौली, कैला देवी, बालाजी के लिए हजारों श्रद्धालु गुजरते हैं। मंत्री से लेकर संतरी तक इस सड़क से होकर गुजरते हैं, लेकिन इस गड्ढों वाली सड़क पर किसी का ध्यान नहीं गया। देखा भी होगा तो दरकिनार कर दिया। गढ़ी सवाईराम धर्मचंद बैरवा के नेतृत्व में कस्बे वासियों ने इसके लिए रैनी SDM गौरव मित्तल को भी ज्ञापन के माध्यम से समस्या से अवगत करवाकर शीघ्र समस्या से निदान दिलाने के लिए मांग की है। इस पर SDM ने 3 दिन में सड़क ठीक करवाने का भरोसा दिलाया। बस स्टैंड के जागरूक दुकानदार मुकेश मीना, महेश लक्ष्कार, राहुल धाबाई, राजेश चौधरी, राजेश साहू, राजू कुमार, भंबू हलवाई, अमरनाथ शर्मा, राजेंद्र सिंह, मान सिंह चौहान सहित कस्बे वासियों को सड़क को शीघ्र ठीक करवाकर समस्या से निजात दिलवाने की मांग की गई है। राजगढ़ कस्बे के नेहरू सर्किल सहित रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर लगे बोर्ड और पोस्टरों को चैनल्स अखबार के लोगों द्वारा वीडियो फोटोग्राफी के बाद उपखंड अधिकारी को सूचना दी गई है। इस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे पोस्टरों और बोर्डों को हटाने के लिए नगर पालिका को सूचना देकर कस्बे में लगे पोस्टर, बोर्ड हटवाने के आदेश दिए। इस पर नगर पालिका कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बुधवार 18 अक्टूबर को इनको हटाने का काम किया। गौरतलब रहे कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बावजूद कोताही बरती, इसलिए ये लगे रहे हैं। 10/2023 को ये जो बोर्ड लगे हुए थे वो आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से हटा दिए गए। टाइम करीबन 8:45। नगर पालिका राजगढ़ द्वारा आज दिनांक 18/10/2023 को प्रातःकाल तक भी चुनाव आचार संहिता के होने के कारण बावजूद बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं जो रुपये खाके, पैसे खाके और पोस्टरों को आज तक नहीं हटाए हैं। जैसे कि गोल सर्किल मेडिकल हॉस्पिटल रोड जैसे स्थानों पर आज भी बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर उत्तर विधानसभा तिजारा मंडल टपूकड़ा में सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के तहत आज टपूकड़ा मंडल में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की एवं केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में रथ पर LED के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। आमजन ने सुझाव पेटिका में सुझाव पत्रक डाले। इस मौके पर तिजारा विधानसभा प्रभारी सुरेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर पवार, जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव, MPS नेहा गोयल, पूर्व युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप यादव, मंडल मंत्री विजय यादव, डॉक्टर अशोक कोसवाल, अवतार सिंह, महेंद्र सिंह, नीरज यादव, मंगतूराम मास्टर, विक्की स्वामी, उमराव यादव, मूलाराम प्रजापत, मनोज जांगीर, गोपाल, टीटू, मौसम पवार, मनदीप आदि उपस्थित रहे।
बड़ौदा में कस्बे के मार्केट सहित कई गांवों में होकर फ्लैग मार्च निकाला गया। थानाधिकारी ताराचंद शर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव 2023 के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार सीओ लक्ष्मणगढ़ द्वारा बड़ौदा में थाने क्षेत्र सहित जयसिंहपुरा, निजामनगर, बेड़ा, सीतल, रोनपुर, बायरे, गंडूरा सहित कई गांवों में सीओ लक्ष्मणगढ़ और बड़ौदा में एसएचओ ताराचंद शर्मा, तहसीलदार लालचंद वर्मा ने पुलिस स्टाफ के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान सी विजिल ऐप के बारे में ग्रामीणों को बताया गया। इस ऐप की मदद से चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी होने पर मतदाता शिकायत कर सकेगा। इससे शिकायतकर्ता शराब, पैसे बांटते या आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें कर सकेगा। हर शिकायत का निवारण 100 मिनट के अंदर किया जाएगा। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय होगा। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आज सीआरपी कंपनी तथा नायब तहसीलदार बड़ौदा मेव के नेतृत्व में कस्बा बड़ौदा मेव, गांव जयसिंहपुरा, निजामनगर, बेड़ा, सीतल, रोनपुर, बाई, हादरहेड़ा, दीनार, गंडूरा में फ्लैग मार्च कर लोगों को सी विजिल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और निर्भीक रूप से संपन्न कराने के लिए भिवाड़ी पुलिस के सभी आला अधिकारियों व सीएपीएफ की कंपनी के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। चुनाव से पहले आमजन को भयमुक्त व निष्पक्ष मतदान करने का संदेश दिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। भिवाड़ी पुलिस एसपी योगेश दादीच ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान से पहले शांति बनाए रखने तथा मतदान के दिन भयमुक्त तथा निष्पक्ष माहौल बनाए रखने के लिए रोजाना असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है तथा आमजन को निष्पक्ष मतदान के लिए आश्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में भिवाड़ी डीएसपी मुकेश चौधरी, विनय चौधरी, सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ विक्रांत वेदवान, भिवाड़ी थानाधिकारी वीरेंद्र पाल के नेतृत्व में पुलिस तथा सीएपीएफ कंपनी के जवानों के साथ भिवाड़ी थाना क्षेत्र के घटाल, रामपुरा, शहडोद, अमलाकी, मुंडाना, नया गांव, सूरज सिनेमा, ढाबा कॉम्प्लेक्स, सब्जी मंडी, फूलबाग चौक, भिवाड़ी गांव, नंगलिया, आरएचबी सेंट्रल मार्केट, मनसा चौक भिवाड़ी, मिलकपुर गुर्जर, खिजूरीवास, अलवर बाईपास, सैदपुर, भगत सिंह कॉलोनी क्षेत्र में करीब 6 घंटे फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही इन क्षेत्रों में आने वाले सभी मतदान बूथों का गहनता से निरीक्षण किया गया। एसपी योगेश दादीच ने बताया कि इस फ्लैग मार्च के द्वारा भिवाड़ी पुलिस व सीएपीएफ अधिकारियों व जवानों द्वारा फ्लैग मार्च कर आमजन को विधानसभा चुनाव में किसी भी असामाजिक तत्वों से डरे बिना अपने मत का प्रयोग करने, किसी भी प्रत्याशी द्वारा दिए जाने वाले लालच में नहीं आने तथा किसी भी अवांछनीय गतिविधि से सूचना सी विजिल ऐप तथा पुलिस को देने का संदेश दिया गया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम राजपुर बड़ा के मालीबास में सैनी नवयुवक मंडल के तत्वाधान में चल रही श्री राम लीला मंचों के दौरान धनुष यज्ञ एवं भगवान राम और माता जानकी विवाह संपन्न हुआ। श्री राम लीला मंचन में जनक का अभिनय जगदीश प्रसाद सैनी, दशरथ का रामफूल, भगवान राम का विष्णु तथा सीता माता का अभिनय सौरभ द्वारा किया गया। धनुष यज्ञ की लीला में आए राजा महाराजाओं को देखकर दर्शक भाव विभोर होकर आनंदित हो गए। ये जानकारी मंडल अध्यक्ष छोटे लाल सैनी द्वारा दी गई। मंच का संचालन भगवान सहाय सैनी द्वारा किया गया। भगवान राम की बारात का स्वागत घनश्याम सैनी की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश सैनी, कंचन सैनी, लालू, लड्डू भैया, हरि मोहन, मनोहर लाल, कमलेश सैनी, घनश्याम सैनी, संस्कार सैन सहित ग्राम सहित आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं द्वारा चौथे दिन माता चतुर्थ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई तथा माता को मालपुआ और फलों का प्रसाद चढ़ाया गया। इस मौके पर प्रातः से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शनों के लिए देखी गई, जहां पर भक्तों द्वारा प्रसाद भी वितरित किया गया। विशेष सजावट कर विद्युत की रंग कस्बे की फतेह बुर्ज पहाड़ी, माचाड़ी सड़क पर दुर्गा माता, मनसा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों को विद्युत रोशनी एवं फूलों से सजाया गया। मई चतुर्थ नवरात्रि पर नवरात्रा करने वाले महिला पुरुषों ने घर घर मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की गई तथा कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग दुर्गा मंदिर, गायत्री मंदिर, फतेह बुर्ज पर स्थित वैष्णव देवी मंदिर, फिरोजपुर स्थित मनसा माता मंदिर सहित अन्य माता के मंदिरों पर प्रातः से देर रात्रि तक सत्संग भजनों के कार्यक्रम चलते रहे।
अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के वीर चौक में मौसम बदलते ही चोरी की वारदातों में इजाफा देखने को मिला है। बीती देर रात चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़कर दुकान में रखी नकदी व दुकान में रखा सामान चोरी करके फरार हो गए। चोरी की घटना कोतवाली से महज 300 मीटर दूरी पर घटित हुई। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि रोजाना की तरह दुकान बढ़ाकर घर चले गए थे, तभी सुबह पड़ोसी दुकानदार द्वारा दुकान का शटर टूटे होने व दुकान में चोरी होने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे तो आधा शटर टूटा हुआ व दुकान में रखी नकदी व सामान बिखरा हुआ मिला। चोरों ने दुकान में रखी करीब 60,000 रुपए की नकदी सहित महंगी चीजों पर हाथ साफ कर दिया। पड़ोसी दुकानदार की दुकान से चोरों ने शटर तोड़कर नकदी में महंगे कपड़ों पर हाथ साफ किया। चोरी की सूचना थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में लगी हुई है। रात को 5, 5:30, 4 बजे के आसपास मेरी दुकान पूजा फैब्रिक कटपी सेंटर पे चोरी हुई, जो उसमें करीब 60,000 रुपए मेरे यहाँ अकाउंट में से चोरी कर लिए गए दुकान के कैसे पता चला आपको कि चोरी? ये सर सुबह 5-4 बजे कोतवाली से आए थे आपकी गाड़ी लेके लाल बत्ती, उनके एक हाथ बैठ के जब आए जब पता चला। चोरों ने एंट्री कैसे ली? शटर की चौड़ा के उसको जब ली है, उसकी फोटो मैंने आपके पास भेजी। क्या नाम है सर? राजेंद्र कुमार। कितने रुपए का अमाउंट चोरी हुआ? 60,000 रुपए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर शीतल के समीप बड़ी कार्रवाई की है। बड़ौदा में थाना क्षेत्र स्थित शीतल के पास पुलिस ने एक 10 चक्का ट्रक को रात्रि जांच के दौरान रोका, जिसमें 63,000 लीटर अवैध पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब भी भरी हुई थी। इस शराब की बाजार में कीमत करीब 63,81,000 रुपए है। ट्रक में कुल 20,508 बोतल पेटियों में भरी हुई थी। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि चूरू एसपी की सूचना पर अलवर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी ग्रामीण सुरेश खींची के नेतृत्व में लक्ष्मणगढ़ सीओ कमल प्रसाद मीणा और राजगढ़ सीओ थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी कार्रवाई में शामिल रहे। इस दौरान 10 चक्का ट्रक को जब्त किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश नंबर की फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। चालक के पास फर्जी बिल मिले हैं। आरोपी अंतर्राज्यीय तस्कर उदयपुर निवासी राकेश चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर निरंतर नाकाबंदी और ये की जा रही थी, तो हमारे जो एक्सप्रेस वे पर शीतल जो नाका है, इंटरस्टेट नाका है, वहां पर कल ये कार्रवाई हुई है। इसका इनपुट हमें चूरू पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक है, उनकी तरफ से मिला था। वो इसको मॉनिटर कर रहे थे और ये इधर से एंटर हुआ। उसके बाद हमने नाकाबंदी करके इसको पकड़ा है। ये 10 चक्का ट्रक है, इसके अंदर करीब 63,000 लीटर इंग्लिश शराब है जो पंजाब मेड है, जिसकी कीमत करीब 64 लाख रुपए है। ट्रक की कीमत होगी 30-35 लाख रुपए और कुछ कैश है 20-25 हजार रुपए। और एक व्यक्ति है जिसका नाम राकेश कुमार है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब आगे तफ्तीश करके और हम जो इसमें किंग पिन है और आगे जो ट्रेल है उसको खुलासा करने का प्रयास करेंगे। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मिनी सचिवालय सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने आज अधिकारियों की बैठक ली। ये नवनियुक्त जिला कलेक्टर की पहली संयुक्त बैठक थी। बैठक में कोटपुतली बहरोड कलेक्टर शुभम चौधरी, खैरतल तिजारा कलेक्टर हनुमान मल्ढाका, एसपी अलवर आनंद शर्मा, एसपी खैरतल तिजारा सुरेंद्र सिंह, एसपी भिवाड़ी योगेश भारतीज के साथ सभी आरओ व एआरओ प्रकोष्ठ प्रभारी शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभी पुराने अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों के हिसाब से ही चुनाव होंगे। सभी अधिकारी अपने अपने जिले में कानून व्यवस्था को अच्छे से संभालेंगे, जिससे शांतिपूर्ण मतदान हो सके। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आमजन को जागरूक करने का काम करें, साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएं। बैठक में अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने फीडबैक भी लिया। देखिए, निर्वाचन की तैयारियां जो हैं वो अलवर जिले में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं और इसी क्रम में आज हमने सभी जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और एआरओज और सभी संबंधित पुलिस के अधिकारी, डिप्टी एसपीज, उनको सबको यहाँ पे आज बुलाया था। साथ ही हमने जो दोनों नए रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, वहाँ के जिला कलेक्टर महोदय, वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय और साथ ही भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय, इन सबको भी आज यहाँ पे आमंत्रित करके और हमने विस्तार में चर्चा की है। सभी असेंबली एरियाज जो हैं उनकी अलग अलग विस्तार में जाके ये चर्चा की है कि वहाँ पे कौन कौन सी गतिविधियां उनके द्वारा कर ली गई हैं, किस तरह की वहाँ पे संभावनाएं पैदा हो रही हैं, यदि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, यदि निर्वाचन से संबंधित कोई काम ऐसा है जिस पे अतिरिक्त ध्यान देने की वहाँ पे जरूरत है, आदर्श आचार संहिता की पालना में यदि किसी प्रकार की कोई कमी नजर आ रही है
या फिर और अतिरिक्त काम क्या करने की आवश्यकता है। तो इन सब मुद्दों पे हमने विस्तार में चर्चा की है और सभी से हमको डिटेल में फीडबैक मिला है। इस फीडबैक के आधार पे अभी मैं और एसपी साहब भी पूरे जिले का दौरा करेंगे। ऐसे जगहों पे हम लोग जाने का प्रयास करेंगे जहां पे कि संवेदनशील होने की संभावना है और कोशिश करेंगे कि चुनाव से काफी पहले ही यदि कोई मुद्दा सामने आता है तो उसका निर्वाचन दिवस से काफी पहले ही निस्तारण कर दिया जाए, ताकि उसके बाद उसमें कभी किसी तरह की कोई इश्यू पैदा ना हो। जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश समय समय पर दिए जा रहे हैं उनकी हमारे यहाँ द्वारा लगातार पालना की जा रही है और सभी निर्वाचन अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव करवाना इस समय सबकी पहली प्राथमिकता है। तो वो और उनके अधीन आने वाले सभी, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर हों, चाहे बीएलओज हों, चाहे और निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, सब इस समय पूरी सतर्कता से, पूरी सजगता से अपना काम करें और किसी तरह की कोताही। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, एनईबी सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थानागाजी पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चेकिंग के दौरान एक कार से 89 ग्राम सोने के बने आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5,34,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि घाटा बांद्रोल में जांच के दौरान एक कार रोकी गई। कार की जांच में एक थैले में सोने के आभूषण जैसा सामान मिला। जांच में पाया गया कि ये सोना है। कार में बैठे कोटपुतली बहरोड निवासी गौरव सोनी और श्याम सुंदर सोनी से पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने दोनों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर सामान और कार को जब्त कर लिया है। सोने का जब वजन तोला गया तो 89 ग्राम था। देखिए, जो विधानसभा चुनाव को लेकर के निरंतर नाकाबंदी चल रही है, ऐसे में थानागाजी में जो घाटा बांद्रोल चेक पोस्ट है उस पर नाकाबंदी करते हुए पुलिस एसएचओ थानागाजी के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके पास करीब 5.5 लाख का सोना मिला है। 2 व्यक्ति थे, वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस सबको जब्त किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब इसके संबंध में आगे अनुसंधान किया जाएगा। भिवाड़ी शहर के मिलकपुर गांव के राजवीर दायमा परिवार के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचकर राजवीर दायमा के भतीजे को आशीर्वाद दिया। दायमा परिवार ने अलवर सांसद बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा सीट के प्रत्याशी साथ में आए। भिवाड़ी के आलमपुर में स्थित बाबा मोहन राम मंदिर के मठाधीश महंत आदित्यनाथ का योगी का चांदी का मुकुट व फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया।
तिजारा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश व गुजरात की तर्ज पर ही राजस्थान में भी बीजेपी का तरह मॉडल लागू किया जाएगा। खास तौर से तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जड़ जमा चुके आपराधिक तत्वों को समूल नष्ट किया जाएगा। इधर सनातन धर्म को जीवित रखना और उसे बचाने के लिए राजस्थान में भाजपा की सरकार लाना जरूरी है और ये कहना था भिवाड़ी में आलमपुर में स्थित बाबा मोहन राम मंदिर के मठाधीश महंत आदित्यनाथ का। वहीं बुधवार को अपना चुनाव प्रचार करते हुए तिजारा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार महंत बाबा बालकनाथ भिवाड़ी के मिलकपुर गांव में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के बीच उनको संबोधित किया जा रहा था। इसी बीच वहां पहुंचे मोहन राम मंदिर के मठाधीश महंत आदित्यनाथ योगी ने भी लोगों को संबोधित किया और इसी बीच उन्होंने ये बयान दे डाला। महंत आदित्यनाथ योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले लोग जाते हुए भी डरते थे, लेकिन अब किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। सभी गुंडा माफिया तत्वों को खत्म कर दिया गया है। जिस तरह से यूपी और गुजरात में सरकार चल रही है, उसी तरह राजस्थान में भी सरकार चलाकर अपराध सहित आपराधिक तत्वों को खत्म कर दिया है। इसी तरह राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और खास तौर से तिजारा विधानसभा में महंत बाबा बालकनाथ एक रिकॉर्ड मत से जीत हासिल करेंगे और तिजारा में पनप रहे आपराधिक तत्वों को भी नष्ट किया जाएगा। साथ ही महंत आदित्यनाथ योगी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक महंत बाबा बालकनाथ आगामी दिनों में राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने महंत बाबा बालकनाथ को भरपूर समर्थन देने का वादा किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुंडावर उपखंड प्रशासन निरंतर अलर्ट मोड में है। एक और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वीप अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं बुधवार को उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर के निर्देशन में विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को इस कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों द्वारा मतदान जागरूकता रैली व रंगोली के माध्यम से मेरा वोट मेरी ताकत और घूंघट छोड़ दो मतदान का संदेश दिया। इस अवसर पर स्वीप कोऑर्डिनेटर प्रभारी देशराज यादव, सहायक विकास अधिकारी अमर सिंह यादव, मुंडावर ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर मतदान प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजगढ़ में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि विधानसभा आम चुनाव 2023 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं बहुमत के साथ संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करते हुए आपसी समन्वय स्थापित कर चुनाव को संपन्न करावे। उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव को प्रभावित कर सकने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखे व पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को पाबंद किया जाए। साथ ही अपने सूचना तंत्र को मजबूत रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि विधानसभा आम चुनाव की तैयारियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार पूर्णतः सुनिश्चित कर समयबद्ध रूप से पूर्ण करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने उपखंड अधिकारियों से निर्वाचन कार्यों का फीडबैक लेकर निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं यथा रोशनी, पानी, बैरिकेडिंग आदि की पुख्ता व्यवस्था रहे। अंतर जिला सीमा पर पुलिस द्वारा चेक पोस्ट लगाया जाए। दिल्ली मुंबई हाईवे पर पिनान पर पुलिस चेक पोस्ट रहे जो 24 घंटे कार्यरत रहे। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक को निर्देश दिए कि क्षेत्र में अवैध शराब व अवैध नकदी पर प्रभावी मॉनिटरिंग रखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित करावे। उन्होंने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता से मतदान केंद्रों पर रोशनी सहित विद्युत से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का फीडबैक लेकर निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने अधीक्षण अभियंता के अनुपस्थित रहने पर निर्देश दिए कि अधिशासी अभियंता राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति से संबंधित पूर्ण जानकारी के साथ शाम को जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए। उन्होंने राजगढ़ के उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र माचाड़ी, लेई, डिगावड़ा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बीएलओ से फीडबैक लेकर कहा कि मतदान को प्रभावित करने की किसी भी सूचना को तुरंत उपखंड प्रशासन व पुलिस को अवगत करवाया जाए। साथ ही मतदान केंद्रों की सभी व्यवस्था सुचारू रखें।
जिला कलेक्टर ने राजगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिल्ड्रन वार्ड, सामान्य वार्ड, महिला वार्ड, प्रसूता कक्ष के साथ साथ नवीन बने ओपीडी विंग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सीएचसी प्रभारी को निर्देश दिए कि सीएचसी की साफ सफाई आधुनिक ढंग से करने के लिए नए प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएचसी में दवा आदि का पर्याप्त स्टॉक रखें तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसी दौरान उपखंड अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ ओम प्रकाश मीणा, लक्ष्मणगढ़ के उपखंड अधिकारी सुभाष यादव, पुलिस उपाधीक्षक राजगढ़ उदय सिंह मीणा, तहसीलदार राजगढ़ श्रीमती जोगीता मीणा, तहसीलदार रैनी राज मीणा, विकास अधिकारी समुद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस उपाधीक्षक शहर नारायण सिंह और शहर कोतवाल नरेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने शहर के विभिन्न मोहल्ले और बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च प्रतापगंज से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न मोहल्लों से होता हुआ काशीराम चौराहा, भगत सिंह चौराहा से निकला। पुलिस उपाधीक्षक शहर नारायण सिंह ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने व मतदाताओं को भयमुक्त मतदान करने के उद्देश्य से पैदल फ्लैग मार्च निकाला है, जिससे मतदाता किसी के दबाव और बहकावे में नहीं आए और निडर होकर विधानसभा चुनाव में भाग ले सके। इसके अलावा पुलिस की कानून व्यवस्था तोड़ने वाले और चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान डालने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर के संवेदनशील मतदान केंद्र और गरीब बस्तियों के बीच में से जहां मतदान के लेकर कोई समस्या पैदा हो सकती है, अखेपुरा से लेकर के दादिया गेट होते हुए दादिया त्रिकोड़िया इस इलाके से शहर के अंदर से होते हुए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कितने टुकड़ी आपके साथ है, कितने लोग ऑफिसर? हमारे साथ 3 पुलिस स्टेशन का स्टाफ है तथा सीआरपीएफ की एक कंपनी है। कितने किलोमीटर का ये पूरा फ्लैग मार्च है आपका? ये करीब 3-3.5 किलोमीटर का फ्लैग मार्च चल रहा है। डेंगू व मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर अलवर जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है, जिसको लेकर मालाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र नोडल अधिकारी आशा डोगरा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत गुंदपुर से कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों को जागरूकता का संदेश देकर अपील की कि अपने घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दे और घरों की टंकियों में भरे पानी को 2-3 दिन में बदलते रहे, जिससे उनमें डेंगू मच्छर पैदा होने वाला लार्वा पैदा न हो सके। जीव जंतुओं को रखे जाने वाले पानी को साफ सुथरा रखें, जिनसे किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न न हो। गुंदपुर में हम लोग का एक डेंगू का केस निकला था, तो ये मौसमी बीमारियों से संबंधित जो भी काम होता है उसके सुपरविजन के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पे ये हम तो गाँव वालों से ये सलाह देते हैं कि अपने यहाँ आसपास में पानी इकट्ठा न होने दें और जो भी आपके परिंदे और पक्षियों को पानी भरते हैं तो उनको हर 7वें दिन खाली करके और उनको सुखाएं और सुखा के फिर उसमें पानी डालें। और हमारी एएनएम बहन जी हैं जो वो आपके डेली एंटी लार्वा एक्टिविटी भी करती हैं। आसपास के जो भी गांव होते हैं पानी भरा हुआ होता है उनमें वो MLO डालती हैं। पानी की टंकियों में टेमीफोस दवाई है जो लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं उनको मारने के लिए काम में ली जाती है। और ये डेंगू केस और ये मलेरिया निकलते हैं तो इसके लिए हमको फॉगिंग का काम करना पड़ता है। तो आज आपके गांव में हमने फॉगिंग का काम करवाया है। मैं ब्लॉक मालाखेड़ा से ब्लॉक LHV की पोस्ट पर कार्यरत। गोविंदगढ़ के मुख्य बाजारों से एसडीएम गोविंदगढ़ CO लक्ष्मणगढ़ और गोविंदगढ़ SHO हितेश शर्मा ने पुलिस स्टाफ के साथ फ्लैग मार्च निकाला। गोविंदगढ़ के मुख्य बाजारों से होते हुए बस स्टैंड तक और बस स्टैंड से बाईपास होते हुए वापस गोविंदगढ़ थाने तक पहुंचे। SHO हितेश शर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव 2023 के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार एसडीएम गोविंदगढ़, CO लक्ष्मणगढ़ और मेरे द्वारा थाना क्षेत्र के जितने भी बूथ हैं उनका भी भ्रमण किया गया, जिससे गुप्त मतदान आसानी से हो सके। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के आदेशानुसार आज एसडीएम साहब गोविंदगढ़, CO साहब लक्ष्मणगढ़ और मेरे द्वारा पहले संयुक्त रूप से थाना इलाके के जितने भी बूथ हैं उनका हमने भ्रमण किया है और दोनों अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को प्रदान किए गए हैं कि भयमुक्त मतदान आसानी से सब लोग कर सकें। तत्पश्चात कस्बे के अंदर हमने एक भयमुक्त मतदान के मद्देनजर ही एक फ्लैग मार्च का आयोजन भी आज अधिकारियों के साथ में एसडीएम साहब और CO साहब के साथ में किया गया है। सर ऐसे भी बूथ हैं जो अति संवेदनशील हो या संवेदनशील हो जहाँ पर झगड़े की आशंका ज्यादा रहती है, जो कोई बूथ हैं जो चिन्हित किए गए होंगे?
इस बारे में तो जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है वही आपको जानकारी दे सकते हैं। पीएनजीआई फॉर्मर की तरफ से पूर्व में भी हम लगातार कई अवार्ड्स कार्यक्रमों का सफल आयोजन कर चुकी है, जिसके तहत हमारा लक्ष्य समाज में कार्यरत प्रत्येक वर्ग, जिनमें इंडस्ट्री, संस्थान, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा देश एवं समाज में दिए जा रहे उनके अतुलनीय योगदान की पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाना है, जिससे अन्य भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान दे सके, जिससे देश व समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। प्रदीप भदौरिया, राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट, प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रुप ऑफ इंडिया, पीएनजीआई फोरम ने बताया कि इसी कड़ी में हमारा अगला कार्यक्रम आइडिया एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम 2023, जो कि अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, जो कि पीएनजीआई फॉर्म एवं आइडियाज इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत हमारा लक्ष्य विभिन्न इंडस्ट्रीज, संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को सम्मानित करना है, जो कि अपने अपने संस्थानों में काइजेन अथवा सजेशन स्कीम में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं, जिससे प्रतिभागियों के लिए मुख्य 3 कैटेगरी आइडिया आइकन, आइडिया स्टार एवं आइडिया चैंप रखी गई है, जिसमें भाग लेकर आप अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों को नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइजिंग दिलवा सकते हैं, जो कि उन्हें अथवा उनके अन्य साथियों को भी अपना बेस्ट योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। अशफाक अहमद, फाउंडर पीएनजीआई फोरम, ने बताया कि नामांकन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जिसमें एक इंडस्ट्री से अधिकतम 3 नामांकन ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि 28 अक्टूबर नियत की गई है, जो कि IIML यूनिवर्सिटी गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा संचालित उन्नतशील वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन यशपाल आर्य एवं सीईओ संदीप कुमार ने कंपनी का प्रगति विवरण एवं आगामी क्रय योजनाओं की प्रस्तुति दी। इसके बाद लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के अलवर प्रभारी राजेश घिया ने बताया कि कंपनी का गठन कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों के निर्माण एवं संवर्धन की केंद्रीय योजना के तहत ये संगठन का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी नाबार्ड प्रदीप चौधरी के कृषक उत्पादक संगठन की भूमिका एवं उसके उद्देश्य के बारे में बताया तथा पीएनबी के अग्रणी जिला प्रबंधक RJ मीणा ने किसानों की आय वृद्धि के लिए कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के उद्यान विभाग के कृषि पर्यवेक्षक ने उपस्थित सदस्य किसानों को विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बारे में जानकारी दी एवं विभाग द्वारा निःशुल्क सब्जी बीजों की मिनी किट प्रदान की। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक मंडल सदस्य डॉक्टर करण सिंह, अनिल गुप्ता, संजय यादव, मजलस खान, प्रदीप कुमार के साथ साथ 150 से अधिक सदस्य किसान उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं द्वारा तीसरे दिन माता की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष सजावट कर विद्युत की रंग बिरंगे विद्युत रोशनी से सजाया गया। वहीं तृतीय नवरात्रि पर नवरात्रा रखने वाले महिला पुरुषों ने घर घर एवं मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की गई तथा कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग, दुर्गा मंदिर, गायत्री मंदिर, फतेह बुर्ज पर स्थित वैष्णव देवी मंदिर, फिरोजपुर स्थित मनसा माता मंदिर सहित अन्य माता के मंदिरों पर अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ रहने से चहलकदमी बढ़ गई। दिन भर माता के मंदिरों पर सत्संग, भजनों के कार्यक्रम चलते रहे। राजीविका समूह राजगढ़ की महिला सदस्यों को स्वयं का रोजगार खड़ा करने के उद्देश्य से राजीविका समूह राजगढ़ और अलवर से आए पदाधिकारियों ने महिला सखी समूह द्वारा अलावड़ा में चल रही डेयरी का भ्रमण कराया, जिसमें समूह की आधा दर्जन से अधिक महिलाओं ने स्वयं की डेयरी खोलने के लिए कौन कौन सी सामग्री और सामान की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में सखी समूह अलावड़ा की संचालिका सुनीता सैनी से मार्गदर्शन लिया और प्रति लीटर कितनी कमाई हो सकती है, इसके बारे में भी सुनीता सैनी ने उन्हें बताया कि प्रति
प्रतिदिन हमारी डेयरी पर 5 क्विंटल से अधिक दूध आ जाता है और 1.5 रुपए प्रति लीटर की बचत हो जाती है। इसी तरह की घर बैठे कमाई कर घर परिवार आर्थिक विकास करने में महिलाओं ने रुचि दिखाई। राजीविका समूह के शैलेंद्र शर्मा ने उन्हें बताया कि आप सब मिलकर डेयरी चलाएंगी तो आपकी अपनी एक अलग पहचान बनेगी, जैसे अलावड़ा में सुनीता सैनी ने बना रखी है। आपको छोटे मोटे खर्चों के लिए रुपए परिवार के लोगों से नहीं मांगने पड़ेंगे, बल्कि आप भी कुशल नेतृत्व कर अपने घर परिवार का सहारा बनेंगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण भ्रमण के दौरान शैलेंद्र शर्मा, संदीप त्रिवेदी, नरेश, सुरेश चंद्र, प्रियांशु चौधरी, आशु, राहुल, पूजा, तारा, सावित्री, डोली, सुशीला, मोलबाई आदि राजीविका समूह की महिला सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार, आज हम सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस और राजीविका के साथ जो हमारी राजीविका की जो बहनें हैं, समूह सदस्य हैं, उनको लेकर आज हम रामगढ़ ब्लॉक में सखी डेयरी के सेंटर पर आए हैं, अलावड़ा गांव में। बेसिकली हमारा जो यहाँ आने का पर्पज यही था कि जो हमारी बहनें हैं समूह की, वो भी राजगढ़ ब्लॉक में सखी डेयरी के सेंटर खोलना चाहते। तो उनकी एक जिज्ञासा थी और एक उनका एक मन में शंकाएं थी कि भाई हम कैसे डेयरी के सेंटर चलाएंगे, महिलाओं के क्या फायदा है, क्या प्रोसेस है, कहीं कुछ गलत चीजें तो नहीं है। तो हम उनको इस गांव में दिखाने के लिए लेके आए और इस गांव में भी राजीविका की एक हमारी बहन है सुनीता जी, वो यहाँ पे सखी डेयरी का सेंटर चला रही है और उन्होंने बताया कि करीब 4 साल पहले उन्होंने सखी का ही सेंटर चालू किया था और आज की डेट में उनके पास 272 मेंबर सखी डेयरी से जुड़े हैं और लगभग आज की डेट में डेयरी का करीब 550 लीटर का दूध का कलेक्शन वो कर रही है और लगभग 750 से 1000 रुपए वो डेयरी पर डे कमा रही है। तो हमारा बेसिकली इन महिलाओं को यही यहाँ पे लाने का मकसद है। सखी महिला डेयरी चलाती अलावड़े में। मेरा नाम सुनीता है, मैं सखी महिला डेयरी चलाती हूँ अलावड़े में और आज कुछ महिला आई है राजगढ़ से अपने सखी महिला डेयरी के बारे में जानने के लिए और तो वो खोलना चाह रही है सेंटर और वो महिला राजगढ़ में डेयरी खोलना चाह रही है। तो आपने उनको बताया अपना अनुभव? मैंने महिलाओं को बताया अपना अनुभव। मेरे पास 500-550 लीटर दूध आ रहा है। कितनी बचत हो रही है? इस डेयरी में मेरे 1.5 रुपया कमीशन मिल रहा है पर लीटर का। मतलब पूरा अनुभव बता दिया आपने? मैंने इसको इन महिलाओं को पूरा अनुभव बता दिया। अलवर कोरियोग्राफर समिति की ओर से योगेश गोयल एंड सन्स ज्वेलर्स के साथ 22 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे दुर्गा अष्टमी पर 1 दिवसीय गरबा नीरात डांडिया उत्सव का आयोजन जय किशन क्लब गार्डन अलवर में किया जाएगा। अलवर कोरियोग्राफर समिति अध्यक्ष प्रतिभा पूनिया ने अलवर न्यूज को बताया कि डांडिया की थीम लौटे परंपराओं की ओर है। ये एक प्रकार का नया डांडिया गरबा गुजराती कस लेते राजस्थानी कल्चर को जोड़ते हुए नया प्रकार का डांडिया होगा। इसमें अलवर के अमूमन सभी कोरियोग्राफर हैं। 220 की एंट्री आ चुकी है और 1500 परिवार कार्यक्रम से जुड़ते हुए एंजॉय करेंगे। कार्यक्रम में कपल एंट्री ज्यादा जुड़े हुए हैं। जल्दी ही सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विकास जायसवाल, भवानी शंकर, मोहित, लता मेहरा, मधु जायसवाल, तेजस, जितेंद्र आदि सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो थैंक यू पीयूष उपाध्याय जी को, जिन्होंने यहाँ पर हमें अपने बारे में बताने का मौका दिया। हम अलवर कोरियोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से योगेश गोयल सन्स एंड ज्वेलर्स के साथ में मिलकर के 1 दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी के दिन, जिसमें थीम हमने रखी है लौटे परंपराओं की ओर। प्योर गरबा एवं गुजराती टच लेते हुए हम राजस्थान की कल्चर को इसमें जोड़ते हुए कुछ नए प्रकार का डांडिया और गरबा सबके साथ में कर रहे हैं। हमारे साथ में लगभग अलवर के मुख्यतः सारे कोरियोग्राफर्स जुड़े हुए हैं जो इस एसोसिएशन के पार्ट है और हम ये कर रहे हैं। साथ ही में लगभग 220 से ज्यादा के पास हमारे पास एंट्रीज हैं और परिवार हमारे पास में 1500 के आसपास जुड़े हुए हैं जो इस प्रोग्राम को एंजॉय करने वाले हैं। एंड वी आर वेलकमिंग एवरीवन एल्स। आइए अलवर से अलवर के लिए एक अच्छा डांडिया और गरबा हम करते हैं। थैंक यू सो मच। कोट की सर लौटे परंपराओं की ओर हमारा फर्स्ट थीम है, जिसमें हम गरबा का प्रॉपर कल्चर ले रहे हैं। इसीलिए हमने इसका टाइटल भी रखा है गरबानी रात, जो कि गुजराती टाइटल है अपने आप में। और दूसरी चीज जो इसमें है कि हम परिवार की भूमिकाओं को इसमें महत्व दे रहे हैं, तो कपल एंट्रीज वगैरह पे हमारा ज्यादा ध्यान है और परिवार की ही एंट्रीज हमने इसमें ज्यादा फोकस की हुई है। ज्यादा से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें। कोरियोग्राफी में कितने मेंबर्स आपके साथ जुड़े हैं?
सर देखिए, अभी हमने सदस्यता जो बेसिक लेवल पे पहले स्टार्ट की थी, उसमें हमारे पास में 17 मेंबर्स जुड़े हुए हैं और उसके अलावा अभी हम सदस्यता अभियान चलाने वाले हैं, जिसमें और भी हमारे पास में क्वेरीज और फॉर्म्स आए हुए रखे हैं, जिनकी एंट्रीज हम आफ्टर द इवेंट कंप्लीट करना शुरू करेंगे। सनराइज साइंस अकेडमी कठूमर द्वारा इस बार भी एस टेस्ट 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है, जो 24 दिसंबर रविवार प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे तक किया जाएगा, जिसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। संस्था निदेशक तारेश दायमा ने बताया कि परीक्षा के लिए पंजीयन निःशुल्क रहेगा। परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कक्षा 5वीं से 11वीं तक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 30 लाख रुपए की छात्रवृत्ति व 2.5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिसके फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए सनराइज साइंस अकेडमी में संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सनराइज कठूमर फेसबुक पेज पर लिंक जारी कर दिया गया है। परीक्षा का सिलेबस कक्षा के अनुसार प्रारंभिक 70% रहेगा, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 25 विज्ञान, 25 गणित, 25 सामाजिक ज्ञान और 25 रीजनिंग के होंगे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।